मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की पोस्ट है, क्या आप अपने व्यवसाय, मेडिकल स्टोर, कामकाज के स्थल, बिजनेस, किराना स्टोर में या कहीं भी क्या आप अपने असिस्टेंट पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं? और अगर हाँ करते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए विशेष तौर से, क्योंकि जब भी हम किसी पर भरोसा करते हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरह सकारात्मक हैं, क्योंकि यह रिश्ता ही ऐसा है, कामकाज के लिए एक दूसरे पर विश्वास। लेकिन जब ये विश्वास टूटता है, और तब टूटता है जब आप किसी काबिल नहीं रहते। भरोसे वाला इतना मीठा और इतना अच्छा दिखता है कि आप सोच ही नहीं पाते कि वो आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। और ऐसा भरोसा करने वाले में असिस्टेंट के तौर पर चाहे अपना हो या पराया, वो आपको खाली कर सकता है, अपराध की हद तक जा सकता है, आपको घर नौकरी से बर्बाद कर सकता है, वो भी टिफ़िन से लेकर टैंकर तक। छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता भी नहीं चलेगी और वो एक दिन में आपके लाखों रुपये लेकर उड़ जाता है। यानी कि हर रोज़ टिफ़िन में क्या क्या ले जाता है आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और टैंकर, पूरा टैंकर का वो क्या करता है, और वह मेडिकल स्टोर, किराना, पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि बैंक में डकैती तक। आप क्या सोच पाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर के आज की मैंने पोस्ट तैयार की है, ताकि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इतना भरोसा भी ना करें कि आप कामकाज के स्थल पर भी कहें कि हमारी यह फाइल यहाँ रखी है और आपका असिस्टेंट आपको करोड़ों की चपत फाइल गायब करके लगा दे, या फिर और अन्य तमाम अपराध उसके दिमाग में चल रहे हों। इसलिए आपको बहुत सोचना है, सतर्क रहना है। इसी बिंदुओं को लेकर के आज की पोस्ट हमारी मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में जाने क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। हो सकता नहीं, ये सब सच्ची घटनाओं पर आधारित तमाम अनुभवों, अखबार की सुर्खियों और घटनाओं, पुलिस, तमाम जगह से यह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगे या आपके पास इस तरह के अन्य अनुभव हों तो आप हमें बताना ज़रूर, ताकि आप सुरक्षित रहें। जो गलती आपसे हुई है वह किसी अन्य से ना हो, क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने। जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मेडिकल स्टोर, दुकान, शॉप, दफ्तर, कहीं भी, तो क्या आप अपने असिस्टेंट पर भरोसा करते हैं और पूरी तरह से आप अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम उस पर छोड़कर चले जाते हैं? तो फिर यह पोस्ट आपके लिए। होता क्या है कि हम जब भी कोई अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं तो हमें किसी न किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि किसी के सहयोग के बिना होते ही नहीं। लेकिन जब हम आँख मूंद कर किसी पर भरोसा करने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे आपको कितना नुकसान हो रहा है। जैसे दीमक का पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर खा जाती है, ठीक वैसा ही। सुनने में बहुत बुरा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों भरोसा तोड़ते हैं। वो अपने लिए भी घातक होते हैं और दूसरों के लिए भी। भरोसा तोड़ना और भरोसा करना, जितना हम भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए, अपने संस्थान के लिए खुद नुकसान करने लग जाते हैं। क्योंकि कभी हुआ तो सो हुआ, जब हम आदत बना लेते हैं किसी के मीठेपन को देखकर, और वो आपके पीछे ऐसे भागता है विचारगी से आगे पीछे, आपके सामने बोलता तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में ठंडक है। और यह ठंडक क्यों है? क्योंकि वो आपको चूना लगा रहा है, और आपको तो उसने चूना लगा दिया, लेकिन अपनी वो जेब भर रहा है, और इस हद तक
कि कल वो अपना प्रतिष्ठान खोलने तक की तैयारी कर ले। मैं एक मेडिकल स्टोर से आपकी शुरुआत करती हूँ इसकी, ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें और जो भरोसा आप करते रहें वो भरोसा टूटे नहीं। क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हम भी यह जिम्मेदार होते हैं कि हम अपने साथ, अपने ही प्रतिष्ठान के साथ कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठान आपका है, आपके परिवार के लिए है या फिर जनता के लिए भी है, तो उसमें कहीं कोई नुकसान ना कर दे। आप हैरत में रह जाएंगे जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ। मान लीजिए पंक्तिबद्ध 1 2 3 4 5 6 7 10 20 दुकानें हैं और आपकी बीच में मेडिकल स्टोर की दुकान है। मेडिकल स्टोर का काम भी ऐसा ही है, आप रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं, पैसे लेने का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दवाई देने का। तो हमेशा आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते, आपको बाथरूम भी जाना है। आप क्या अपने पास घर है मान लीजिए, तो आप घर खाने जा सकते हैं, बच्चे का कोई फंक्शन है उसमें जाएंगे, फीस के लिए जाएंगे, या आपके तमाम अपरिहार्य कार्य होते हैं, अपरिहार्य, जिसको हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पर भरोसा कर लेते हैं। उस भरोसे के समय हम क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, या कहाँ गलती खा जाते हैं, इससे आपको पता लग पाएगा। तो एक मेडिकल स्टोर था, उन्होंने बताया, बात चल रही थी भरोसे की, हमने कहा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, तो वो मुस्कुरा दिए, बड़ी कटीली सी मुस्कुराहट थी। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे मतलब मुस्कुराए जैसे कि आप बहुत घात खाए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा बस ऐसा ही समझ लीजिए। मैंने उनको पूछा थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि आपने जो चोट खाई है वो कोई और ना खाए। तो उन्होंने बताया कि मेरा मेडिकल स्टोर है और मैं क्या करता था, मेडिकल स्टोर है नहीं था, कहा उन्होंने। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने किसी पर भरोसा कर लिया और 2 बार किया और दोनों ही बार मुझे मात खानी पड़ी। एक था भरोसे में असिस्टेंट उसी के गांव का, साथ आना, थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाना, मतलब बिल्कुल साथ नहीं, वो अपनी गाड़ी में अलग और वो अपनी गाड़ी में अलग आते थे। तो उसने देखा कि भैया कहकर वो पुकारता था उनको कि भैया तो मतलब बहुत अच्छे हैं, यह भी कहता था, तारीफ़ करता था सबसे। और मेडिकल स्टोर का काम उसने अच्छे से संभाल लिया। उनको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो छोटे भाई की तरह से वो कितना काम करता है दौड़ दौड़ कर, और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये उसका मेडिकल स्टोर ना हो। हाँ बिल्कुल, उसने अपना ही कर लिया था उसे। कैसे कर लिया था सुनिए। वो अपनी पार्टी के लिए कहीं जाते थे, ये बात मैं बता रही हूँ आपको उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट की। वो जाते थे वहाँ पर और जाते थे, और उन्होंने क्या किया कि भाई पार्टी के जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कुछ और काम है उनका, तो वो किसी पर भरोसा करते थे। और जो उनका गांव का था, तो किसी ने इशारा किया कि भाई तुम्हारा जो वर्कर है, बराबर की दुकान वाला ने, कि ज़रा निगाह रखो। उसने कहा नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है। वो चुप हो गए, क्योंकि कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं लेता। तो एक बार क्या हुआ कि दवाइयाँ जिस चीज़ को उठाते हैं वो शॉर्ट दिख रही हैं, शॉर्ट बोलते हैं मेडिकल टर्म में, कि वो नहीं दिख रही हैं, और उन्होंने मंगाई थी और ना उसमें चढ़ी हुई हैं ना बिखरी हुई दिखी हुई हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। वो कहाँ गए? मतलब उन्होंने संजीदगी से उसके बंदे के कहने के बाद देखा इधर उधर अपने, तो उतना उनके वो भी पड़ रहा था। वो कहते थे आज कितनी सेल हुई, जो सेल उनकी हज़ारों में होती थी वो कहते भैया आज तो सिर्फ 2000 की हुई है, यानी वो पार्टी को भी नहीं दे पा रहे थे, आज तो भैया इतनी की हुई है। तो फिर भैया भैया करके वो ऐसे होने लगा कि जिस दिन उसने कहा मैं आता हूँ उस दिन ज़्यादा कैसे होती है, जिस दिन मैंने भैया तुम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लगता है लोग मुझे देख के चले जाते होंगे, ये भी ठीक रहा। तो एक दिन किसी ने कहा कि भाई खाना खाने चलते हैं, तो उन्होंने कहा भाई तू भी चल। जब सब बैठे हुए उसने कहा नहीं नहीं मैं तो खाना लाया हूँ।
तो जो मेडिकल स्टोर के मालिक थे उन्होंने बताया कि उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, मतलब उनका मन ये भी नहीं कर रहा था वो खाने जाएं तेज़ी से। तो उन्होंने फटाफट उसका लंच बॉक्स हाथ में ले लिया। उसने कहा नहीं नहीं भैया, आप मेरे घर का कैसे खा सकते हो। मतलब वो जिद करने लगा कि नहीं नहीं आप मत खाओ, आपकी हम बराबरी कहाँ कर सकते हैं, हमारा तो खाना सही साधारण होता है, कोई सामान्य होता तो छोड़ देता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आज मैं तेरे ही घर का खाना खाऊंगा। जब उन्होंने उसको लंच बॉक्स को खोला तो आप विश्वास नहीं करेंगे क्या था उसके अंदर। उसके अंदर वो कैप्सूल्स भरे हुए थे जो मतलब इतने महंगे महंगे होते हैं कि दिन भर की जो बिक्री होगी वो आपकी छुमंतर हो जाए। एक दिन 2 दिन पता नहीं वो ये चूना किसने कब से लगा रहा था। तो उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले ने कुछ नहीं कहा ना, मतलब हालत उनकी ये हो गई ये सोचकर कि अच्छा मेरा जो भरोसा टूटा है ये सब हो रहा है। तो उसकी स्थिति ये हुई, फिर उन्होंने, गांव वाले हैं पूछेगा कोई उसे क्यों हटा दिया तो वो नई नई कहानियाँ घड़ेगा। तो उन्होंने वो कैप्सूल निकाल के ठीक सामने टांग दिए और उसके पिताजी आए, बच्चे को क्यों निकाल दिया है भाई तुमने। कह रहे बच्चे को क्यों निकाल दिया, हरकत देख लो, क्यों जो इसने ये इतनी बड़ी चोरी की थी ये पॉलीथीन में लटकी हुई है और मैंने ये उसके लिए नहीं लगाई, मैंने अपने लिए लगाई है कि जब भी मैं किसी पर विश्वास करूं तो मैं इसे याद कर लूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेडिकल स्टोर तो चलाना ही है, ऐसा भी नहीं है और पार्टियों पर भी जाना है, उनको बल्क में थोक का सामान लाना पड़ता था। आजकल भी आते हैं तब भी आते हैं, कुछ पार्टियाँ आती हैं कुछ जगह लाना भी पड़ता है जब हम अपनी जेब के हिसाब से लाते हैं। तो उन्होंने अपने जो साले साहब हैं उनको रख लिया। तो साले साहब तो भाई उनसे भी ज़्यादा बड़े जादूगर निकले, मतलब वो तो पकड़े भी नहीं गए और मेडिकल स्टोर धीरे 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 गर्द और उनके चेहरे पर रुआब बढ़ता जा रहा था। और जिनका मेडिकल स्टोर था वो ऐसे हो गए, विश्वास करिए कि इतनी दयनीय स्थिति, जो दबंग चमकता हुआ चेहरा था, क्योंकि अब उनके पास ना कुछ काम ना धाम। और जब ग्रामीण इलाकों में मेडिकल स्टोर होगा तो ये भी नहीं है कि उनके पास कुछ अन्य काम हो, वो काम के लिए इधर उधर भटकते रहे। बाद में उन्होंने कुछ और ट्रेनिंग ली और वो अन्य काम उन्होंने शुरू किया, क्योंकि एक बार जो अपना काम कर ले वो दूसरों की चाकरी भी नहीं कर सकता, यह भी है। और मजबूर होकर, क्योंकि साले साहब से रिश्ते भी ना बिगड़े वहाँ, क्योंकि वो पत्नी का सवाल है, ठीक है उन्होंने आना जाना कम कर दिया उनके घर में, लेकिन 24 घंटे का उनके एक कहते हैं ना नासूर बन गया उनके, कि जो कहते भी नहीं बनता और थूकते भी नहीं निगलता और कहते हैं ना निगलते भी नहीं बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो ये भरोसा टूटता है तो बहुत ही कष्टप्रद होता है और कभी कभी ये चीज़ें दुश्मनी में भी बदल जाती हैं। आपको बताऊं, एक अन्य की बात बताती हूँ मैं आपको कि यहीं पर अपने आसपास की बहुत ही दौड़ दौड़ कर काम करने वाला, मतलब हम भी उसके पास दवाई जाएं तो ऐसा लगता था कि जो आता था उसके तो कोई सोच लीजिए दुकान ही नहीं है, ये मेडिकल शॉप ही नहीं है। और काफ़ी दिन तक ज़बरदस्त जो मेडिकल चल रहा था, धीरे धीरे वो पतन की तरफ उनका भी जाने लगा। और फिर देखा काफ़ी दिनों तक वो लड़का नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो हमने पूछा क्यों नहीं आया, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपके पास कहने के लिए क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हम ही कर रहे थे ना, हम इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। बेहतर है तो उस समय के लिए आप दुकान को बढ़ा दीजिए, क्योंकि बंद करना शब्द नहीं यूज़ होता टर्म में शॉप के, उसको कहते हैं बढ़ाना। जब हम गेट शटर डाउन करते हैं तो गेट बढ़ा दीजिए आप, तो उस समय बेहतर है। आपके जो क्लाइंट नहीं आएंगे, आप एक स्लिप लगाकर तो चले जाओगे वहाँ पर कि इतने घंटे बाद शॉप खुलेगी, अभी वो वहाँ पर है, मतलब ऐसे ही लिख देंगे या 2 घंटे बाद खुलेगी, या फिर
कुछ भी मत लगाइए, आप समझ जाएगा कि आप, ये तो है नहीं कि भाई गए हैं काम से आए हैं आप आ जाएंगे, और क्लाइंट बार बार तो आता नहीं है। चलिए, ये मेडिकल स्टोर की बात थी। जब मैं बात कर रही हूँ अपने असिस्टेंट की, तो कई बार क्या क्या हो जाता है आप सोचिए। यह एक किराना स्टोर की बात थी। किराना स्टोर पर वह लड़का काफ़ी दिनों से काम करता था और बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि सोचते हैं उसी दुकान का एक हिस्सा हो, पूरी दुकान को संभालना उसको होता था। और जैसे कोई किनारों पर रख देते हैं कंटेनर वगैरह, घी का कनस्तर रख दिया, दुकानों के बाहर सजा होता है सामान या कुछ होता है, तो पता चला कि जैसे ही वो खाने के लिए जाते थे या अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इतने देर में शोर मच जाता था, अरे आज तो पूरा घी का कनस्तर कोई ले गया, चारों तरफ शोर और अपना ही बंदा उठा के ले गया सामने सामने। मतलब तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें पता चला कि जब उनके यहाँ 2-3 बार ऐसी चोरी हो गई बड़ी बड़ी, कि सामने सामने सारे दुकानदार बैठे हुए हैं और आप दुकान पर हो और सामान चला जाए तो कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है। तो पता चला कि वो नौकर जो था वो अपने किसी बंदों को लगा देता था और सामान गायब करा देता था। मान लीजिए गाड़ी से सामान उतार रहा है, 25 पेटियाँ आनी है, 100 पेटियाँ आनी है किसी बड़ी चीज़ की, तो छोटी मोटी चीज़ गायब नहीं कराता था वो। बस आप सामने से उतार रहे हैं, बार बार अंदर ले जा रहे हैं, बहुत निगाह रख रहे हैं आप बाप बेटे भी। और पता चला कि एक उसने ही निकाल के साइड में रख दी और साइड वाली कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। इस तरीके की चोरियाँ, और बाद में ये चीज़ें दुश्मनी में बदल जाती हैं, मार पीट बदला, क्योंकि आप गाली भी देंगे, उसको डांटेंगे भी क्योंकि वो आपका असिस्टेंट है, और वो उस असिस्टेंट के लिए और उनके लिए भी घातक हो सकती हैं। हमें क्या करना होता है, हमें जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है और बड़े नुकसान ना हों उसके लिए हमें, अगर मान लीजिए दुकान ही है तो आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छी सी जाली लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं कि आपका एक पेन भी ना उसमें से चला जाए, क्योंकि सामने उनके कैमरे लगे हुए हैं, वो कुछ तो ध्यान रखते ही हैं। लेकिन और पड़ोसी दुकानदार से भी बना कर रखनी पड़ती है। ऐसे में आप पड़ोसी जो घर में होते हैं पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी नहीं होते, वहाँ पर आपस में एक दूसरे से मेल जोल रखना पड़ता है। वहाँ अपने आप को, अपने व्यवहार को बहुत संयत रखना पड़ता है, और आप बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो सकते किसी के प्रति कि कोई भी आपकी दुकान में उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, आए जाए, कोई भी सामान छू ले, चाहे वो आपका रिश्तेदार अपना कितना भी सगा हो। क्योंकि मान लीजिए आपने एक शॉप खोली है कपड़ों की, ऐसा भी हो चुका है, कपड़ों की शॉप खोली है आपने और आप 2 घंटे के लिए किसी रिश्तेदार को बैठाकर चले गए और अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अब आकर आदमी कपड़े तो गिनने वाला नहीं है, पता चला उसने बैठा और 2 सूट बड़े मज़े से बेच दिए और अपनी जेबें गरम करी, और वाह वाह वाह, और फिर कहते भैया मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। आप फिर उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, क्यों? ऐसी मदद करने में तो वही किसे लाभ नहीं होगा, आपकी तो चांदी हो ही गई, लेकिन आपने जो दिन भर कमाया था आप कैसे कमाते हैं? आप एक छोटी सी, मान लीजिए एक कॉम्बीफ्लेम का पत्ता बेच रहे हैं या एक सूट बेच रहे हैं, मान लो एक पत्ता बेचा, आपको कितना बचेगा? आप खुद कल्पना कीजिए, एक एक करके आप सुबह से शाम तक कितना करते हैं। तब आपको जाके पार्टियों के देनी है, एसी का खर्चा निकालना है, नौकर का भी खर्चा निकालना है आपको, और आपको एक एक चीज़ का, आप जो सामान ला रहे हैं प्रोडक्शन, उसका आने जाने का खर्च निकालना है, तब कहीं जाकर आपको थोड़ी सी बचत होती है। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, ये नहीं है कि आप ही की शॉप चल रही है, तो आपको हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है, और ख़ास तौर से जिन पर आप भरोसा करते हैं वो तो आपका भरोसा तोड़ने से चूकते नहीं, क्योंकि एक प्रलोभन ऐसी चीज़ है, लालच, जो कहीं ना कहीं आदमी को जाने अनजाने पता नहीं कैसे, समझ नहीं आता कैसे, क्यों वो यह नहीं सोचते कि एक दिन तो, मतलब क्यों वो पक्ष नहीं सोच पाते कि उसके कर्मों का फल उसको मिलता है। हम किसी को नुकसान लगाते रहते हैं और हम अपने कर्म भी खराब कर रहे होते हैं और दूसरों की भी।
ख़राब कर देते हैं। खैर बहरहाल हम उन मालिकों की बात कर रहे हैं, शॉपकीपर्स की, या ऑफिस में भी। आपको ऑफिस में भी बताऊं, जब आप असिस्टेंट पर भरोसा करते हैं और आप कहते हैं कि ये फ़ाइल हमारी रखी है, इसमें हमारा पूरा डाटा है, और आप कहते हैं इसे कोई छुए ना, 4 बार कह के जाते हैं, मतलब आपने 4 लोगों को आगाह नहीं किया कि ध्यान रखना, बल्कि उन्हें और ये बता दिया कि भैया लेके उड़ जाओ। क्यों? क्योंकि तो वो आप जाते 1 घंटे के लिए और आप 10 मिनट में आते तो वो डरते, लेकिन वो आप ही की फ़ाइल को चुपचाप कहीं छुपा देते हैं ऑफिस में, और फिर आपको ना सिर्फ बॉस की डांट झेलनी पड़ती है, बल्कि जो महत्वपूर्ण डाटा कंपनी के लिए है वो आपको नौकरी से बाहर कर देता है। कितने आपको मैं उदाहरण बता सकती हूँ, जीवंत देखे और सुने हैं, और अनुभव अगर चाहें तो आप तमाम ऐसी खबरों में भी जा सकते हैं कि अब उसके नौकर ने उसको डाका डलवा दिया, उसके नौकर ने उसको इतने लाखों की चपत लगा दी, आप पेमेंट करने जा रहे हैं बैंक में। यह तो हमारे इंदिरापुरम की बात है, मतलब पेट्रोलियम वाले असिस्टेंट आपका असिस्टेंट को ही भेजेंगे पैसा रोज़ रोज़, आप तो खुद जाएंगे नहीं जमा करने। तो बैंक में जाता है जमा करने के लिए, और वो भूतपूर्व हो चुका है तो और भी ज़्यादा खतरनाक, वो उनसे मिल जाता है जो नए हैं कि इसकी तो नेचर ऐसी है, ये तो निकाल देता है। अपनी गलतियां नहीं देखेंगे, आप क्यों निकालेगा, यूँ ना पता चलता है आने वालों को, तो वो लगा देता है खुलेआम डाका बैंक के सामने। जैसे ही आप स्कूटर खड़ा किया उसने, और उसमें लाखों की रकम जमा करने के लिए किक मारा, आदमी चाबी लगाता है और इतनी देर में 2-3 लोग आते हैं, धक्का मार के बैग छीन के बंदूक की गन पे भाग जाते हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि विश्वास कहाँ से कहाँ तक आदमी को, मतलब जब टूटता है तो लाखों की चपत भी लगाता है, जान माल की हानि भी करता है। तो हमें काफ़ी कुछ सजग रहना पड़ता है। आप रिश्तेदार को रख रहे हैं, आपकी रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हम सोचते थे कि कोई रिश्तेदार एक दूसरे की मदद अपने ही संस्थान में क्यों नहीं करते, बाहर तो कर भी देते हैं। तो बाद में जब हमने ये एक्सपीरियंस देखे और सुने तो पता चला कि वो इसलिए करते हैं कि वहाँ पर वो सिर्फ नुकसान पैसे का नहीं भुगतेंगे जो दूसरे से भुगता है, वहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे और रिश्तेदारी भी उनकी टूट जाएगी। और तो आपकी खुद की क्लोज है तो आपको तो 24 घंटे आपका दम घुटेगा। मान लीजिए आपका साला है, मान लीजिए आपकी सास है, मान लीजिए आपकी नंद है, तो आपका दम घुटेगा। आप अपने पति के दफ्तर में अपनी बहन को नौकरी दिला दीजिए, वो उनकी असिस्टेंट हो गई ऑफिस में कहीं, और धीरे धीरे पता नहीं कोई चक्कर चल गया एक लेडी का ऐसे ही घर पर, उनके आते जाते वो ऑफिस जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी दुभर हो गई। तो कभी भी आप अपने असिस्टेंट पर अगर भरोसा करते हैं तो भरोसा करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि दुनिया भरोसे पर नहीं टिकी, टिकी है। लेकिन जब पता चला 1 लाख में से मान लीजिए 5% भी नुकसान दे जाए तो आप तो गए, आप पता नहीं उस 5% में हुए तो आपका तो करियर और आपकी दुकान, आपका काम आपका जैसे छिन गया पूरी तरह से, तो आप कहीं के नहीं रह जाते। और दूसरी तरफ जो आपका व्यवसाय जम रहा है, जो ऑफिस है, जब उनका भरोसा आपने तो तोड़ा भी नहीं, उनका आपने आप टूट गया, क्योंकि आप अपने काम पर इतने मुस्तैद नहीं थे। हमें मुस्तैदी दूसरे को अपने काम पर बैठाने से अच्छा अपना दायित्व कभी किसी को मत दीजिए, चाहे वो घर के खाना बनाने का ही काम क्यों ना हो। आपने 10 पार्टी पे बुलाया है किसी को, आपने खाना बनाया है और कोई आपसे चिढ़ता है, आपने उसी से सर्व करा दिया। आपने सीरियल्स में देखा है ना, और उसी ने उसमें नमक तेज डाल दिया, मिर्ची डाल दी, खटाई कम कर दी, पानी डाल दिया, और ईश्वर ना करे कुछ मिला दिया तो गए। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों से दूर रखिए जो आपके अपने भरोसे को ना सिर्फ तोड़े बल्कि दूसरे को भी नुकसान पहुंचा दे। आपने किसी अच्छे बड़े आदमी को खाने पर बुलाया है जिसकी सुरक्षा का सवाल है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को वहाँ खाना सर्व पर लगा दिया जो खरीदे भी जाते हैं कई बार।
चंद पैसों में आपने देखा होगा। तो आप ऐसी गलतियां मत कीजिए। बेहतर है आप ना बुलाएं, बेहतर है आप अपने बिजनेस में थोड़ा कम कमा लें मुनाफा। कम मुनाफा, कम से कम आपको पता तो रहेगा कि मेरी इतनी इनकम हुई है। ये तो नहीं है कि आपको काम को ही बाइंड अप करके और दर बदर खुद हो जाना पड़े। तो ऐसे गलतियां प्लीज़ मत कीजिएगा। और उदाहरणों की सचमुच कमी नहीं है, एक के बाद एक उदाहरण। और दुखद, किसी ने असिस्टेंट लड़की को रख लिया, किसी ने महिला को रख लिया। मतलब कोई पाप नहीं है, काम करना है भाई, उनको भी तो काम चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी है कोई महिला, लेकिन पुरानी वाली जो काम करती थी वो उनको नुकसान पहुंचा गई थी, कैमरे में नुकसान पहुंचा गई थी। कैमरे के होते हुए बंद कर देती थी स्विच ऑफ, सोचिए। और इतना नुकसान करती थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड्स को भी उसमें मिला लिया था। सोचिए, वो उसने ये कहा कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम मुझ पर निगाह रखते हो, मैं ऐसा बोलूँगी। आदमी ऐसे में और भी ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तो जब हम काम करते हैं तो हमें तरह तरह की चीज़ों को देखकर असिस्टेंट रखें, जिससे हमारा प्रभाव वैसा ही बना रहे जैसा था। आपके काम को वो प्रभावित ना करे। सोच समझकर इसीलिए लोग रखते हैं। क्रेडिबिलिटी, दूसरे आदमी की क्रेडिबिलिटी और फिर विश्वास, आप उनको अनायास कभी आकर ज़रूर देखिए। 1 घंटे के लिए कहे गए हैं, आप मात्र 5 या 10 मिनट बाद आप धमाके से आ जाइए वापस। दुकान तो आपकी है, इसमें भैया तुम इतने जल्दी क्यों आ गए? क्यों, उसकी दुकान थोड़ा ही है, इतने जल्दी क्यों आ गए? दुकान तो आपकी है, स्टोर आपका है, मेडिकल स्टोर आपका है, कपड़े की शॉप आपकी है, ठीक है। और अपना जो गल्ला होता है, चाहे उसमें 5 रुपये हों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, उसमें 10 रुपये हों, तो ईश्वर का आशीर्वाद छिन जाता है अगर आप गल्ले को किसी और का हाथ लगाते हैं। तो आपने देखा होगा, इसीलिए वो बंद होता है और उसी को बैठाया जाता है, या तो उसका वो जो मैनेजर हो, जिसमें आजकल कोड होते हैं, सब कुछ होता है, उसमें भी चालाकियाँ होती हैं। कोड तक में, आप माल तक में कर लेते हैं, आप सोचिए। और एक तो उदाहरण बहुत ही हैरत अंगेज़ वाला बता रही हूँ मैं आपको, कि वो जो माल फट जाता है या फिर डिस्पोजेबल वाला होता है, एक्सपायरी वाला होता है, तो वो उसको अलग इकट्ठा करते रहते हैं शॉप में, कई तरह की, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो किराना हो, मेडिकल हो, ये कर लेते हैं, उसको रिटर्न में डालते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा सामान भी होता है जो नीचे बिखर गया, गिर गया, तो उसको डिस्पोजल में डालना पड़ता है। तो वो क्या करती थी, 2 महिलाएं और एक लड़का मिलके, जो एक सफाई वाला भी उनके साथ मिल गया, मिल जाते हैं 2-3 लोग। तो किसी ने सफाई करी और उसमें ऊपर फटे फटी वो रख दिया और अंदर उसमें कीमती वो दालें फाड़ के रखते थे, तो किसी की निगाह भी पड़े तो पूरा नहीं, ये तो नीचे गिर गया था। महंगी बादाम के पैकेट, काजू के पैकेट, आप सोच लीजिए। कपड़ों में जो रिटर्न वाले कपड़े हैं, तो उसमें मतलब ये सोचते थे वो तो इसमें भैया कैंची लग गई है, कुछ नहीं लगा, ये डिस्पोजेबल वाले हैं। तो बिजनेस को आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप सतर्क रहें, हमारा यही मकसद है कि आप बीच बीच में स्वयं देखें। आपको अपनी निगाहें चौकन्नी रखनी पड़ती है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कोई जो आपके सामने मीठा बोल रहा है, आपका अपना खुद निजी है, कोई बहुत नज़दीकी आपने रिश्ते को रख लिया है, तो फिर आपके तो वो भैया करेगा, है ना, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, फलाना जी, डिकरा जी। क्यों? क्योंकि उसकी तो आत्मा खुश है, तृप्त है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए आपको सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपके साथ किसी के भी ऐसा हुआ है जो आप जनता को बताना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव लोग भी बहुत होते हैं। अगर मैं बात कहूँ तो कुछ इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बहुत रेयर ही मिलते हैं, क्योंकि प्रलोभन अक्सर मार लेता है उनको अपना घर चलाने का, और वो दूसरे का घर टूट रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, ये भूल जाते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? संचालक की, क्योंकि आप ही को पेमेंट करनी है पार्टियों की। आपका नुकसान हो गया, आपको दुकान का किराया भी देना है,
आपको टैक्स भरना है, आपको एसी का भी भरना है, आपने 10 नौकर चाकर रखे हैं, आपको उनका भी देना है, आप लॉस में हैं तो फिर कैसे उन लोगों का पेमेंट करेंगे? तो आप एक के साथ या अपना भरोसा तोड़कर खुद शांत नहीं बैठ सकते, बल्कि आपके साथ अन्य तबाह भी हो जाते हैं जाने अनजाने। आपकी शॉप बंद हुई तो उन सब का भी काम बंद होगा। और वो तो अपना एक ऐसे ही असिस्टेंट की मैं उदाहरण देकर इसको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। पेट्रोल पंप में आपने एक असिस्टेंट रखा, और जैसे मान लीजिए कोई मुझसे कह दे कि ज़रा किसी को फ़ोन कर दो, ये तो आपका जानकार है, आप कर देते हैं। जाने अनजाने बेचारा गरीब है, आपका पड़ोसी है, चलो भला हो जाएगा। तो जब वहाँ देखते हैं वो कि भाई यहाँ तो ब्लैकमेलिंग का काम भी होता है, कुछ कौवे टाइप के लोग देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये ब्लैकमेलिंग है या नहीं है, लेकिन उसे लगा कि ये ब्लैकमेलिंग है कि ये माल रात को आता है, उतरता है और इसकी एंट्री नहीं होती। तो उसने देख लिया तो पूरा का पूरा उसने टैंकर गायब कर दिया। सोचिए, मतलब उसको हफ्ता भर नहीं हुआ, उसने ऐसी नॉलेज ली, और टैंकर करने के बाद जिसने नौकरी लगाई थी उसके पास फ़ोन जाता है कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। उसने कहा कि हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। उसने कहा नहीं भैया, कंप्लेंट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कारण। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, वो दुश्मनी नहीं लेना चाहता, या फिर जैसा कि उसने कहा कि कई बार एंट्री नहीं करते, या तमाम तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ विश्वास किया कि उसने 7 दिन में पूरे टैंकर का पैसा, और वो ऐसी कितनी जगह जाएगा, ऐसे लोग घातक होते हैं समाज के लिए कि वो जहाँ जाएगा वो मेहनत की नहीं खाएगा, कितना बड़ा चोर डाकू बनेगा, कल उसका परिवार बर्बाद होगा और वो जेल के सेक्चों में पड़ा रहेगा, उसको ये परवाह नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तो नुकसान करके चला गया। तो कोशिश कीजिए, आप सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से, और अपने अनुभव और अपने सुझाव ज़रूर हमारे चैनल को भेजें। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल चैनल आपका अपना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप भी के एक्सपीरियंस होते हैं और हमारी तरफ से कुछ होते हैं, उसका निचोड़ कि किस किस तरह से रहते हैं। कानूनी है, कानून आपको मदद करता है किस समय आपको, जब हम कानून की हेल्प लेते हैं। कानून आपको खुद आके मदद नहीं करता, और जब आप पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, तो आप वहाँ पर कानूनी मदद भी नहीं लेना चाहते। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ आपकी सीमाएं हैं, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है, मर्यादित व्यक्ति है, उसकी सचमुच सीमाएं होती हैं। और जिसने ये सोच लिया कि हमें तो बुरे रास्ते पर जाना ही है, तो उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। वो समाज में कलंक बनकर काम करते हैं, और खुद का तो उनका हश्र बहुत बुरा होता ही होता है, लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखता है एक झटके का पैसा। अब सोचिए, है असिस्टेंट और आपको लाखों का, करोड़ों का चूना मिनटों में लगा जाता है। वो आपको आपके यहाँ लाख लूट से लेकर के चोरी डकैती तक, और कभी कभी यह मर्डर तक भी पहुँच जाती हैं। दुकान की दुकान गायब, कहाँ चले गए कहाँ नहीं, पता ही नहीं चलता। एक खबर मैंने एक बार पढ़ी थी कि एक बुजुर्ग अपना चलाते थे कोई संस्थान छोटा मोटा, 2-3 लड़के रख के किराए पर, और उन्हीं का जो असिस्टेंट था पता नहीं चला, और बोला कि उनका तो हार्ट अटैक हो गया। जब भी जितने लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा अंकल का तो हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, और पता चला कुछ दिनों बाद वही 2-3 लड़कों के साथ मिलकर उसका कंपनी का मालिक हो गया, एक स्कूल के मालिक हो गई ऐसी असिस्टेंट। सोचिए, तो आपको इतना भरोसा मत करिए किसी एक पर, दूसरों की भी सुनिए। आपने 4 लड़के रखे हैं, लड़कियां रखी हैं, तो आप एक पर ही आंख मूंद कर क्यों भरोसा करते हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारे साले हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताऊ है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा गांव का है। आप उसको डांट देते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है आपको इशारे से बताने की कोशिश करता है, आप उल्टा उसको डांट देते हैं। तो आप सुनिए सबकी, लेकिन अपना निर्णय क्षमता और अपनी चक्षु को खुला रखिए, विवेक का इस्तेमाल करिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सुखी रहें, जनहित में हम काम करते रहें। और इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को, यानी आपके चैनल को, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है। पता नहीं लोग इसे टॉकटिव कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रोफेशन ही ऐसा रहा है, और आज भी वही है। पत्रकारिता
समाज के लिए कार्य करना, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिक्स में मंचों पर बढ़ चढ़ कर जाना, लोगों के साथ भागीदारी, मजदूर से लेकर कंपनी के मालिक तक तमाम चीज़ें। और अब आपके सामने व्यूवर्स के रूप में यूट्यूबर, एंड ये यूट्यूब का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि यूट्यूब आज करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। यूट्यूब घर बैठे आपको काम दे रहा है। यूट्यूब आपको मेरे जैसे विचारों का एक्सप्रेशन करने की लिबर्टी दे रहा है कि हम एक साथ 10 लाख लोगों से नहीं मिल सकते और हम 1 मिनट में लाखों लोगों से मिल सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ बुरा हुआ तो आपको कंप्लेंट करने के बजाय अगर आपने एक छोटा सा अपना वीडियो बना के डाल दिया सोशल मीडिया पर, तो लाखों लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। इसमें भी कुछ लोग असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते, लेकिन उनके लिए भी कानून है, कानून का शिकंजा है, उनको छोड़ता नहीं है। उनकी परवाह मत कीजिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने विवेक से कार्य करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। तो आप मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करेंगे, तो यह मेरी ऊर्जा शक्ति का काम करता है और आप के वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम कार्यरत रहें आपके साथ मिलकर। और आपके परिवार और अपने पूरे बड़े परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।